में भी ऑक्सीजन की किल्लत, एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। देर रात सीसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की कमी हुई, अस्पताल प्रशासन ने इसके बाद आरोपों को निराधार बताया। कोटा से भी जयपुर जैसी ही खबर, लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं परिजन, और ये कोटा जयपुर की बात नहीं है, तमाम पूरे प्रदेश से, सूबे से ऐसी खबरें लगातार मिल रही है। लीपापोती की जाने की कोशिश की जाती रही है, और अब एक और ये खबर जयपुर के बाद कोटा से, जोधपुर से भी हमने आपको खबर दिखाई थी, और जयपुर से तो जैसे आम बात हो गई है। इस तरह की राजधानी जयपुर से रोज इस तरह की खबरें आ रही है। कोटा में सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। सीसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की कमी। आप सभी इस चीज़ को समझते हैं कि जो पेशेंट कोविड में वेंटिलेटर पर रहता है वो कितना गंभीर है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के प्राण बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, हम तो सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं और भरसक प्रयास। चलिए, ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या ये पूरा मामला? ओम प्रकाश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश तक आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन खबर, ये बड़ी खबर, कोटा से एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, और इसके बाद परिजनों ने जब आरोप लगाया तो अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताया। लापरवाही का आरोप डॉक्टर्स पर, चिकित्सकों पर, अस्पताल प्रशासन पर। सीसीयू वार्ड में देर रात ऑक्सीजन की हुई कमी। बड़ी खबर कोटा से। कोटा के एमबीएस अस्पताल से ये खबर है। एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मरीजों की बढ़ती तादाद, एक तरफ लगातार मरीजों का आंकड़ा, पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ये अव्यवस्था का आलम। ओम प्रकाश, पूरा मामला क्या? ऑक्सीजन की कमी की खबर एमबीएस अस्पताल में। जी, संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ही नहीं बल्कि दूसरे जो नए अस्पताल और कोविड अस्पताल जहां बनाए हुए हैं, तमाम की भारी किल्लत बनी हुई है और मरीजों की सांसें थम रही हैं। मरीज सीधे तौर पे अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ कोरोना को देखते हुए हालात बहुत ही भयानक कहे जा सकते हैं। कल एक महिला 6 घंटे तक तड़पती रही। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए प्राचार्य और अधीक्षक को सूचित किया और विशेष आग्रह करने के बाद 6 घंटे बाद उसको ऑक्सीजन तो दूर की बात है, बेड तक उपलब्ध नहीं हो पाया था। 6 घंटे बाद उसको वहां भर्ती करवाया, बेड उपलब्ध हो पाया, वो भी एक छोटे से गिलहरी में जहां आने जाने वाले लोग थे, एक बरामदे में उनको वहां एक बेड उपलब्ध करवाया। तो कुल मिला के ये हालात आप देख सकते हैं। कोटा के जो गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि 60 मरीजों पर 1000 सिलेंडर की खपत होती है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 से अधिक मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन में 400 से अधिक है। तो ये कहा जा सकता है कि संभाग। शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर कोटा की तस्वीर आपने देखी, अब तस्वीर दिखाते हैं आपको बीकानेर की। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से किस तरह मरीजों की सांसें उखड़ने लगी थी, उसका वीडियो अब वायरल हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह मरीज बेहाल है, परिजन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कुछ मौतें भी हो गई हैं। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो और ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जेलर साहब के लिए ये वीआईपी व्यवस्था चल रही है। अभी वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। जयपुर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से चिकित्सा व्यवस्था चरमराने लगी है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल आरयूएचएस में स्थिति संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नए मरीजों के लिए बेड नहीं है। अस्पताल की आईसीयू वार्ड से लेकर गैलरी तक में मरीज भर गए हैं। अस्पताल में क्षमता से 200 मरीज ज़्यादा भर्ती किए गए हैं। हालत ये हो गई है कि शहर में एक भी ऑक्सीजन बेड मिलना मुश्किल हो गया है। एसएमएस अस्पताल का चरक भवन पहले से ही पूरा भरा हुआ है। आज चरक भवन में इलाज के दौरान 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस संकट की घड़ी में आरयूएचएस अस्पताल के एक चिकित्सा कर्मी की सोशल मीडिया पर अपील वायरल हो रही है।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की किल्लत पर कोहराम मचा है। लोगों की सांसों पर संकट इस कदर गहराया है कि रोजाना बेड या वेंटिलेटर ना मिलने से कई लोगों की मौत हो रही है। लेकिन राजधानी जयपुर के कोटपुतली में सिस्टम की लापरवाही से 17 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। जिस वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में करना था, वो 1 साल गुजर जाने के बाद भी राजकीय अस्पताल में धूल फांक रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर जब अस्पताल के पीएमओ से बात की गई तो वो अलग ही राग अलापते नजर आए। उनका कहना है कि क्षेत्र में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि इन्हें इस्तेमाल में लाया जाए। अस्पताल में पहले ही कोविड सेंटर बनाया हुआ है और स्वास्थ्य विभाग में मुस्तैद है। वेंटिलेटर्स की आपूर्ति करने वाली कंपनी और विभाग को इस मामले में जानकारी दी जा चुकी है। 30 से 35 ऑक्सीजन के बेड हैं। जरूरत पड़ने पर 30 से 35 आदमियों को हम अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से ऑक्सीजन दी जा सकती है। सिलेंडर्स ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बैकअप के लिए हमारे पास हैं, वो रखे हुए हैं। बीच में बाई चांस किसी कारण से ऑक्सीजन प्लांट फेल होता है तो उससे मरीजों को ऑक्सीजन उन सिलेंडर्स के थ्रू दी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है 30 के अलावा हमने 70 बेड जो है नॉन ऑक्सीजन बेड हैं। जो एक नॉर्मल कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको घर पे पेशेंट नहीं रह सकता और यहाँ पे अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। बॉर्डर लाइन केसेस हैं, अभी तो सैचुरेशन मेंटेन्ड है, लेकिन हो सकता है कल को जो है फॉल भी हो। ऐसे बॉर्डर लाइन केसेस के रखने के लिए हमारे पास 70 बेड की फैसिलिटी है। प्रदेश में जहां एक एक वेंटिलेटर के लिए मशक्कत और भागदौड़ चल रही है, वहीं सिरोही में 42 वेंटिलेटर 1 साल बाद भी शुरू नहीं किए जा सके हैं। आश्चर्य की बात यह है कि चिकित्सा प्रशासन वेंटिलेटर के उपकरण 1 साल से नहीं खरीद पाया। इस बीच यहां हर रोज संदिग्ध और कोविड मरीज दम तोड़ रही हैं। ये मशीनें अब भी कमरों में बंद पड़ी हैं। जिला अस्पताल में अब एक भी वेंटिलेटर चालू हालत में नहीं है। गौरतलब है कि यहाँ कोरोना से 14 दिनों में 105 मौतें हो चुकी हैं। सिरोही जिला अस्पताल की तस्वीरें, वेंटिलेटर यहाँ पर ताले में रखे हुए हैं। 1 साल से वेंटिलेटर शुरू नहीं किए जा सके हैं और जबकि पूरे प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं। 42 नए वेंटिलेटर यहाँ रखे हुए हैं और 1 साल से यहाँ पड़े हुए धूल फांक रहे हैं, जिनसे कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। उन्हें संभाल कर सहेज कर अस्पताल में रखा हुआ है। सिरोही अस्पताल का हाल है और ना सिर्फ सिरोही बल्कि सूबे की हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर अस्पताल, चिकित्सा व्यवस्था का यही हाल है, या यूं कहें हाल यही था। चिकित्सा व्यवस्था चरमराई नहीं है, हालत यही थी। चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर यही थी, बस अब खुलासा हो रहा है। अब ये तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। अब परत इन तस्वीरों पर से जो धूल जमी हुई थी, इन तस्वीरों पर वो धूल अब हट रही है और ये तस्वीर लोगों को पता चल रही है। सिरोही से प्रतीक कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, ये क्या मामला है वेंटिलेटर का? चाहूंगा कि यहाँ पर 1 साल पहले यहाँ पर 42 वेंटिलेटर को लाया गया था, जो कि यहाँ तक अभी तक 1 साल से अभी तक जो धूल फाकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक भी वेंटिलेटर शुरू नहीं है। और ये मामला जो संज्ञान में जब न्यूज 18 ने जब लाया तो यहाँ पर चिकित्सा विभाग हड़कंप में आ गया और अपने इसको वेंटिलेटर को शुरू करने की कवायद और जो कागजी कार्रवाई है, निवेदन निकालनी वगैरह उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन वहां पर लगातार देखा जाए तो पिछले 14 दिनों में 105 मौतों से यहाँ का ग्राफ लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी नहीं थी क्या अब तक प्रतीक? यहाँ पर देखा जाए तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर चिकित्सा विभाग भी मौन है, जिला प्रशासन मौन है। उस वेंटिलेटर को शुरू करने के लिए कवायद भी अभी शुरू की है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। कोरोना को मात देने में जुटी गहलोत सरकार के चंद लापरवाह अफसर जानलेवा वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग को कमजोर कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल की है, जहां भर्ती कोरोना मरीजों को बेड के अभाव में एम्बुलेंस में टेबल पर और ज़मीन पर ऑक्सीजन दी जा रही है। जबकि दूसरी तस्वीर रेजिडेंसी इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। यहाँ बेड की सुविधाएं हैं। यहाँ के 6 वार्डों में 64 बेड उपलब्ध हैं। सभी बेड के पास ऑक्सीजन सप्लाई की पाइपलाइन भी फिट है। बस ज़रूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर को लाकर
कनेक्ट करने की। 64 बेड का ये अस्पताल 64 मरीजों को राहत दे सकता है, वो भी तब जब शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण की घातकता से अब लगातार मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑक्सीजन की कमी के चलते सामान्य चिकित्सालय में लगातार मौत होती चली जा रही है। वहीं भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अस्पताल के हालात ऑक्सीजन की किल्लत के चलते बेहद विकट हो गए हैं। जायजा लिया सवाईमाधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल की बात करें तो हालत बेहद दयनीय है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर भरी मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अपने दम पर ही मरीज ऑक्सीजन का इंतजाम करने को मजबूर हैं। आप सामने भी देख सकते हैं, ये वो शख्स हैं जिनका जो मरीज है वो 3-4 दिन से सवाईमाधोपुर के जिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किल से कोटा और इंद्रगढ़ जाकर के ये अपने दम पर ही ऑक्सीजन का इंतजाम करके लेकर के आए हैं। वहीं चिकित्सा सूत्रों की माने तो सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में भी लगातार मौतें हो रही हैं। वहीं चिकित्सा विभाग मौतों की आंकड़ों का अब खुलासा तक नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर यही हालात रहे तो सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं। इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाईमाधोपुर। अस्पताल